भी सीखने का आपको एक अच्छा चांस यहाँ पे मिलता है और इसीलिए पूरे आज मानचित्र पर आप अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखिएगा और जो भी चीज है उसको एकदम आपके याद हो जाना चाहिए। आज के क्लास लास्ट में हम देख भी लेंगे कितने लोग को याद हुआ है। तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण चीज जो चलने जा रहे हैं उसमें आज के क्लास में हम लोग चलेंगे सागर, इंपॉर्टेंट जो भी सागर है और इंपॉर्टेंट जो भी खाड़ी है, ये है क्या पहले हम लोग समझ लें और तब इसको हम लोग फिर आगे की ओर करते हैं। पिछले क्लास हम लोग देखे थे कि जल के बहुत विशाल जो मात्राएं होती है उसको महासागर कहते हैं। इन महासागरों में भी कुछ स्थान पर ऐसे होते हैं कि इसका टेम्परेचर इससे अलग होता है, इसकी लवणता भी इससे अलग होती है। तो इतने दूर के जल राशि इससे छोटा है परंतु इसकी प्रकृति इससे अलग है, इसीलिए इस छोटे से क्षेत्र को हम लोग इसका सागर कहते हैं। फिर से बात समझेंगे, महासागर का मतलब हो गया बहुत बड़ा क्षेत्र और महासागरों में दो तीन तरह की प्रकृति होगी। पहली प्रकृति हमने बताया कि अगर इसके लवणता अलग होंगे, इसका टेम्परेचर अलग होंगे तो यह महासागर से अलग होते हुए एक सागर के रूप में इसको घोषित किया जाए। कुछ कुछ सागर स्थल क्षेत्र में भी हो सकते हैं और ये चारों तरफ भूमि से जुड़े हुए हैं और इसको भू आबद्ध सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भू आबद्ध सागर भी हो सकते हैं लेकिन जल की विशाल मात्रा उसमें भी हो। ऐसे भू आबद्ध जो भी सागर होते हैं जनरली इन सभी को ही हम लोग झील कहते हैं, क्योंकि भू आबद्ध चारों तरफ से अगर हो जाए तो इसको हम लोग झील कहते हैं। फिर भी कुछ झील का आकार बहुत बड़ा है तो उस झील में भी हम लोग सागर शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहां पर ध्यान दें, अगर जल तीन तरफ से घिरा रहता है, महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुनेंगे, यदि जल तीन तरफ से घिरा होता है तो इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे इंडिया का भी मानचित्र बनाएंगे तो बताइए यहाँ पे जल घिरा हुआ है तीनों तरफ से तो इसकी खाड़ी की नाम कच्छ की खाड़ी होगा। यहां पर भी जल तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो इसको खंभात की खाड़ी कहेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है खाड़ी में भी खाड़ी, अब हम ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले और यहां पे हम नाम दें कि ये मैक्सिको की खाड़ी। ये भी हो सकता है कि ये पार्ट तीन तरफ से ये भी घिरा है तो इस खाड़ी का अलग नाम हो, तीन पार्ट इससे घिरा है इस खाड़ी का अलग नाम हो, लेकिन ये सभी खाड़ी मैक्सिको के खाड़ी का पार्ट हो। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, तीन तरफ से जल से घिरा हो जाए तो उसको खाड़ी कहते हैं। और महासागरों में यदि इससे तापमान भिन्न हो, इसकी लवणता भिन्न हो तो जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम लोग सागर कहते हैं। तो आज के क्लास में सभी लोग एकदम पूरे हमारे साथ एनर्जी बनाइए कि आज के क्लास में सागर और खाड़ी ये दो का मानचित्रों के साथ हम लोग का कंसेप्ट एकदम ठीक ठाक हो जाए। मुख्य रूप से उन्हीं लोग का ठीक होगा जिनको मानचित्र पर कमांड हो। मानचित्र कमांड नहीं होगा तो आपको सही नहीं रहेगा और इसीलिए अभी हम मानचित्र पर आपको एकदम याद करवाएंगे, फिर अंतिम में कुछ अभ्यास करवाएंगे और खाड़ी सागर हो जाने के बाद तब इंपॉर्टेंट होता है जल संधि। जल संधि जब हो जाएगा तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा महासागरों की जल धाराएं, तब कुछ लवणता और एक दो सिस्टम और पढ़ेंगे तो आपका जल मंडल भी पूरे क्लास कंप्लीट हो जाएंगे, तब स्थल मंडल अंतिम सेक्शन आपके पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सभी से प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग अब एनर्जी लगाइए और हमारे साथ जितने सागर का नाम हम लेंगे मानचित्रों में आप पूरे ध्यान से हमारे साथ देखेंगे और उनको एकदम याद करते चले जाए। उसके बाद अंतिम राउंड में जब हम वाइंड अप करेंगे तो उसमें हम सब चेक करेंगे कि आपका एकदम ठीक ठाक इसमें है या नहीं। तो चलिए जरा एक बार ध्यान देते हैं, हम लोग सुनेंगे ठीक से। इस सागर का नाम यहाँ पे कैरेबियन सागर है। ये यहाँ जो देश है ये लैटिन अमेरिका कहलाता है और अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ये नीचे का क्षेत्र लैटिन अमेरिका है, इसके लिए कैरेबियन सागर मेन रास्ता है। और कैरेबियन सागर में ही आप सभी को याद है एक चक्रवात उत्पन्न होते थे, इसी का नाम आपको समझाए थे हरिकेन। यही हरिकेन जब ऊपर जाता था तो आपको याद होगा कि जब हरिकेन ऊपर जाता था तो अमेरिका में जब भयंकर हरिकेन आते थे तो उसको टोर्नेडो कहते थे। अब यहाँ पे बात आपको ध्यान देना है, ये देश यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है क्यूबा। जब हम उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका डिटेल पढ़ाएंगे तो उस समय आपको क्यूबा, ये जो देश नीचे देख रहे हैं ये मैक्सिको है, ये बाकी जो देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यही यूएसए है। और हम लोग देखें यहाँ पर बीच में जो क्यूबा और मैक्सिको के बीच जो जल है एक कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सागर में पहले काफी ज्यादा, चूंकि लैटिन अमेरिका का ये मेन जगह है तो पहले सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरे भी यही रहते थे और इसीलिए इसको समुद्री लुटेरे का जगह भी कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण चीज आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, कैरेबियन सागर जब बोले तो आपको समझना है कि वो समझ गए कैरेबियन तो क्यूबा के पास हो, दिमाग में बैठाइएगा, कैरेबियन तो क्यूबा के पास हो। दूसरा, कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी बात दिमाग में बैठाना है। आपको याद है पिछले क्लास ये अटलांटिक महासागर, किस महासागर में कौन सागर है, कभी कभी वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पर घनत्व अलग है और यहाँ का टेम्परेचर अलग है। ये अटलांटिक महासागर में ही यहाँ पे जो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही डिजाइनदार घास बहुत ज्यादा है, कैसे नाली में घास होता है वैसे सागर सोचो अटलांटिक महासागर में इस बेल्ट में घास काफी ज्यादा है और उस घास का नाम है सारगैसो। घास का नाम सारगैसो है और सारगैसो घास के नाम पर
इस सागर का नाम सारगैसो सागर रखा गया। तो आपको दो सागर दिमाग में आ रहा है, सारगैसो सागर और कैरेबियन सागर। जब बोलेंगे कैरेबियन तो क्यूबा के पास, और सारगैसो तो ध्यान रखना है सारगैसो घास के कारण अमेरिका के पूरब में स्थित है सारगैसो सागर। तो सारगैसो घास और सारगैसो सागर ये दोनों आपके दिमाग में आ गए। अब यहां पे हम लोग और अभी चलेंगे अटलांटिक महासागर में। ये जो देख रहे हो यहां पर एक सागर है नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर है। यहाँ पे फिनलैंड, नॉर्वे ये सभी देश है और नॉर्वे के कारण इसका नाम नॉर्वेजियन है। जब हम नॉर्वेजियन कहेंगे तो आप कहोगे कि नॉर्वे के कारण, और ये भी अटलांटिक महासागर में एकदम अंतिम उत्तर छोर पर स्थित। तो हम लोग पहले अटलांटिक महासागर के, चुके हम अभी कोशिश करेंगे महासागर वाइज आपको सागर एकदम याद करवाने का, और जो लोग मानचित्र में दिमाग में बैठाएंगे उन लोग को एकदम स्टेप होगा कि बहुत अच्छा हमें याद होते चला। तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा सागर है, इसीलिए इसको सबसे पहले याद करना है आपको। एक कैरेबियन, सारगैसो, नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन। अब यहां जो आप देख रहे हो ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के पास जो आप देखोगे तो इसी का नाम यहां है उत्तरी सागर, और अंदर जब चले जाओगे तो बाल्टिक के अंदर समझो इसका नाम बाल्टिक सागर। ये बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है। इंग्लैंड के पास आपको जब कहेंगे तो कहना उत्तरी सागर, और अंदर जब चले जाएंगे तो ध्यान रखना ये बाल्टिक सागर। तो अब बताओ बाल्टिक अटलांटिक, बाल्टिक अटलांटिक दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। जब कहेंगे बाल्टिक तो आप ध्यान रखेंगे अटलांटिक। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इंग्लैंड के पास है उत्तरी सागर, नॉर्वे के पास है नॉर्वेजियन सागर, यहां अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। फिर हम लोग देखे क्यूबा के पास था कैरेबियन सागर। अब हम लोग सागर अभी और अटलांटिक का करेंगे। पहले हम अटलांटिक महासागर का 3 बार में सबको एकदम याद हो जाएगा, और फिर आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, सब चीज एकदम याद होते चला जाएगा। अटलांटिक महासागर में ही ये जो बीच में है, इसमें हम लोग देखे 2 प्रकार के सागर हैं। ये ठीक बीच में इसका नाम भूमध्य सागर। अच्छा गेस करो भूमध्य नाम क्यों पड़ा हो? कई लड़के सोच रहे होगा पृथ्वी के मध्य में है, तो ऐसी बात नहीं है। मध्य में ये लाइन चल रही, ये भूमध्य रेखा है, भारत के नीचे भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी के मध्य से बहुत ऊपर है। फिर इनाम भूमध्य क्यों? भू मींस पृथ्वी होता है, मध्य माने बीच होता है। तो प्राचीन सिस्टम में आगे हम आपको एक कंसेप्ट समझाएंगे। पहले पूरे पृथ्वी में एक ही स्थल खंड थे, वो पेंजिया, और एक ही सागर थे, टेथिस सागर। बाद में यही टेथिस सागर 2 पार्टों में टूट गया, एक का नाम अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, और ठीक बीच में यही हमारा टेथिस सागर था। और यही टेथिस सागर धीरे धीरे कई महासागरों में, कई सागरों में ये परिवर्तित हुआ है, और ये टेथिस सागर का ही अवशेष भूमध्य सागर है। तो चूंकि टेथिस सागर पहले पृथ्वी के ठीक बीच हुआ करता, इसीलिए इसको भी हम लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी के बीच का पुराना पार्ट है, इसीलिए इसका नाम भूमध्य सागर। अब आपको दिमाग में सेट रखना था, ये इटली के पास भूमध्य सागर, इटली के अगर पैर में आएंगे तो एड्रियाटिक सागर, अभी एड्रियाटिक अगले में होगा, तो पहले अभी एक एक करके हम नाम याद करवा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा काला सागर, तो काला सागर आप सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए। सब कलर का सागर है, काला सागर, पीला सागर, सफेद सागर, लाल सागर, ये सब प्रकार का सागर है। और आज के क्लास में हम केवल नाम बोले तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। जब बोले काला तो काला सागर समझना कि वो समझ गए भूमध्य सागर के बगल में ही काला सागर, भूमध्य सागर बगल में काला सागर। तो भूमध्य सागर एक काला सागर। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे बाल्टिक सागर, यहाँ पे आप सभी लोग देखे थे सारगैसो सागर, यहाँ पे सभी लोग देखे थे कैरेबियन सागर, यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे नॉर्वेजियन सागर। ये सभी नाम अभी आप लोग को रिवाइज करवाए। अगला हम लोग ये अभी अटलांटिक के विभिन्न सागर को देख रहे हैं। तो अटलांटिक के सागर अभी इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो अगले स्टेप में अटलांटिक में देखिए और भी कई सागर बढ़ जाए, ध्यान दीजिए। अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक सागर है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। सब लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद हम आपको प्रैक्टिस राउंड पे ले चलेंगे। नंबर लिखेंगे और आपको पकड़ लेना है कौन सागर है। जो लोग ये सभी चीज समझ लोगे तब जलधारा पढ़ने में, आगे आपको भूगोल बनाने में दिक्कत एकदम कम हो। और जिन बच्चों को लेब्राडोर सागर पता नहीं है तो लेब्राडोर की जलधारा कहेंगे, लेब्राडोर जल संधि कहेंगे, तो उनको कुछ नहीं, सब लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर। एक बार इधर थोड़ा सही हो गया तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक लगेगा कि सब चीज याद होते चला जा। तो लेब्राडोर सागर हम लोग देख लिए, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। इंग्लैंड के पास अभी हमने आपको बताया कि यह उत्तरी सागर है, इसी के अंदर बाल्टिक सागर के नाम अभी किए थे। और यहाँ पे अभी जो भूमध्य सागर देखे, यहाँ पे काला सागर देखे, काला सागर में भी अंतिम जब अंदर जाएंगे तो इसका नाम एजोब सागर है, एजोब। और इटली के पास अगर हम इटली का मानचित्र देखेंगे तो एकदम वीआईपी जूता जैसा इटली है। यहाँ आप देखेंगे तो जूता जैसा इटली है, और इस जूता के ऊपर में जो सागर है इसी को एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं। यानी आपको दिमाग में सेट रखना है, जूता के ऊपर जो सागर है उसको एड्रियाटिक सागर कहते हैं, और इस साइड में जब चलेंगे तो इसका नाम एजोब सागर कहते हैं। तो एड्रियाटिक, एजोब, उत्तरी सागर, लेब्राडोर सागर, ये सभी नाम अभी आपको मिले। अब आपका ये अटलांटिक महासागर का सागर कंप्लीट हो गया। अब तेजी में फिर से एक बार हम अटलांटिक महासागर आपको क्लियर करो, तब प्रशांत चलेंगे, फिर हिंद चलेंगे, तब आर्कटिक चलेंगे, और सभी महासागरों का सागर आज के क्लास में एकदम मानचित्र पर सभी लोग को याद होना चाहिए।
तो अभी तेजी के साथ एक बार फिर सभी का हम ध्यान चाहेंगे, और एक बार जिनका ध्यान आ गया एकदम क्लियर, नार्वे के पास नार्वेजियन सागर, ये यहाँ पर सार्गेसो सागर, यहाँ पर क्यूबा के पास कैरेबियन सागर, ये यहाँ पर हम लोग देखिए अंदर में बाल्टिक सागर, नार्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, सार्गेसो सागर और कैरेबियन सागर। इसके बाद हम लोग स्टेप देखें तो फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये दो नाम इसमें हम लोग देखे फिर बढ़ा। फिर अगला स्टेप जब चले लेब्राडोर सागर, उत्तरी सागर, एड्रियाटिक सागर और एजोब सागर, इतने सागर आपको सभी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब अभी प्रैक्टिस राउंड आ रहा है, देखते हैं आप कितने लोग कितना अच्छा कर पाते हो चुके। हमें इस पर अभ्यास करना होगा। इसका सिर्फ एक इलाज है, मानचित्रों के साथ अभ्यास करना। जो लोग मानचित्रों के साथ अच्छा अभ्यास करोगे उन्हीं लोग का स्टेप एकदम सही हो। मानचित्र प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब रटते रहो, कुछ नहीं होगा। भूगोल हमेशा तुमको भारी लगेगा। धीरे धीरे मानचित्र आपको जो देंगे उसको आप प्रिंट आउट करवा लेंगे। तेजी में जब परीक्षा नजदीक रहेगा तो केवल उस पेज को आप देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक सब चीज एकदम दिमाग में बैठते चला जाएगा। अगर हमारे साथ समझे हुए हो तो उस मानचित्र को प्रिंट आउट केवल रखे रहोगे तो एक बार देखोगे सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। तो अभी हम कुछ नंबरिंग दे रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि इस नंबरिंग के साथ कितने लोग अपने आप को इजी महसूस करते हैं। हम यहाँ पे एक सागर बना रहे हैं, एक नंबर यहाँ नाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक सागर बना रहे हैं, 2 नंबर नाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक सागर बना रहे हैं, 3 नंबर नाम दे रहे हैं, 1 2 3। फिर हम लोग यहाँ पे सागर बना रहे हैं, 4 नंबर नाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो सागर है 5 नंबर नाम दे रहे हैं। यहाँ जो सागर है 6 नंबर नाम दे रहे हैं। फिर यहाँ जो सागर है 7 नंबर नाम दे रहे हैं। इटली के ऊपर है 8 नंबर नाम दे रहे हैं। ये चीज अभी 8 के बाद ये 8 सागर अभी हम चाहते हैं सभी बच्चे नाम एक बार ध्यान से अभी समझिए। जो लोग यही मानचित्र में अभ्यास करोगे वही तुमको आसान बनाए। तो एक एक करके हम लोग चलिए। ये जो 1 नंबर देख रहे हो इसका नाम अपने से लिखिए, कौन सा सागर। वेरी गुड। देखिए रवि, स्नेहा, ये लोग लिखना शुरू कर दिए, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अभी जल्दी से कॉपी पे 1 नंबर देके अपने से लिखिए। धीरे धीरे आप लोग को याद होते चला जाएगा। यहीं पर हम लोग चले थे, लेब्राडोर सागर, इसीलिए इस सागर का नाम लेब्राडोर सागर होगा। जब हम कहेंगे लेब्राडोर सागर तो आपके दिमाग में आ जाए कि वो समझ गए लेब्राडोर यहाँ था। 2 नंबर भी देखिए प्रवीण जी बहुत अच्छा आगे आगे चल रहा है। 2 नंबर का नाम भी सभी लोग हमें खूब अच्छा से बता सकते हो। 2 नंबर का भी नाम सब लोग को अभी मालूम है। यहाँ एक घास था सारगैसो, और इसीलिए इस सागर का नाम सारगैसो सागर है। बहुत अच्छी बात, देखिए बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर सारगैसो सागर, ये भी सब लोग का एकदम देखिए क्लियर है। अब ये 3 नंबर इस सागर की बात करते हैं तो 3 नंबर भी आप सभी को याद है, क्यूबा के पास कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, क्यूबा के पास कैरेबियन सागर, ये लेब्राडोर, सारगैसो, कैरेबियन, 3 तक एकदम देखिए सही चल रहा। ये यहाँ पे हमने नाम दिया है 4 नंबर, तो मैं चाहता हूं 4 नंबर का नाम आप बता दीजिए। वेरी गुड। देखिए चिक्कू जी एकदम बहुत बढ़िया सही किए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 4 नंबर का नाम अभी हम लोगों ने देखा। ये हमारा जो सागर है इसका नाम उत्तरी सागर है। 4 नंबर हमारा नाम उत्तरी सागर है। इंग्लैंड के पास आपको ध्यान रखना है उत्तरी सागर, काला सागर नहीं। काला आपको बताया था यहाँ पे ये काला सागर था, तो इसीलिए इसका नाम उत्तरी सागर आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। तो उत्तरी सागर भी दिमाग में सबका बैठ गया। अब अंदर जब आ गए, अंदर जब आ गए तो ये 5वां नंबर है अंदर। जल्दी से 5वां नंबर का नाम लिख दीजिए। उत्तरी सागर के बाद 5वां, वेरी गुड। 5वां नंबर बाल्टी जैसा है इसीलिए इसका नाम बाल्टिक सागर है। और बहुत अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया सही कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सही कर रहे हैं। ये अंदर बाल्टिक सागर है। 6ठा, ये जो सागर है इसका नाम आप जल्दी से सोचें। 6ठा नंबर, 6ठा नंबर जल्दी से सोचेंगे। 6ठा नंबर देखिए नार्वे के पास है, नार्वेजियन सागर है, नार्वेजियन सागर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अभ्यास आप लोग का। 6ठा नंबर नार्वेजियन सागर है, आपको अभ्यास करना है। शुरू जो पहली बार पढ़ रहे हो नाम कई लोग को नया मिले, लेकिन बार बार लिखने से सुनने से इसके साथ एकदम फैमिलियर हो जाओगे, परिवार की तरह हो जाओगे। और जिस दिन भूगोल में ये इधर का 2-3 दिन आपका सही हो जाएगा, आनंद आएगा भूगोल पढ़ने में, लगेगा कि भूगोल मेरा सबसे जबरदस्त विषय होगा। तो अभी आप नार्वे के पास नार्वेजियन सागर देख लिए। 7वां नंबर का नाम देखिए, 7वां नंबर का नाम सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। ये हम लोग देखे भूमध्य सागर है, 7वां नंबर भूमध्य सागर है। 8वां नंबर का नाम जल्दी से बता दीजिए। 8वां हमने इसके ऊपर वाला हिस्सा लिखा है, तो 8वां नंबर का नाम जल्दी से बता दीजिए। 8वां का नाम नहीं अभी तक सही आया है, अभी तक सही नहीं आया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, कई लोग का आ गया सही। 8वां नंबर एड्रियाटिक सागर है, इटली के पास एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर है। और 9वां नंबर यहाँ एक काला सागर है। तो हम समझते हैं, एक बार और तेजी से आपको कर ले तो अटलांटिक महासागर के विभिन्न सागर आपके दिमाग में एकदम बैठना शुरू हो गया। और आपको धीरे धीरे यही मानचित्रों के साथ अभ्यास करना है। जो लोग का ये अभ्यास एकदम ठीक ठाक हो जाए उन लोग राज करोगे कि सर बहुत अच्छा भूगोल हो गया।
तेजी में एक बार फिर से आपको कर दें, एक नामों के साथ एकदम परिचित हो जाए। हमने आपको बताया ये हिस्सा जो आप देख रहे थे ये लेब्राडोर सागर था, यहाँ पे सार्गेसो सागर था, यहाँ पे आप कैरेबियन सागर देख चुके हैं, फिर यहाँ पे चले तो नॉर्वेजियन सागर देखे, फिर चले तो उत्तरी सागर देखे, यहाँ बाल्टिक सागर देखे, फिर इसके बाद आए तो भूमध्य सागर देखे, यहाँ एड्रियाटिक सागर देखे, ये काला सागर देखे, एक काला सागर है तो काला आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। तो 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 सागर एकदम दिमाग में सबका शुरू हो गया, एकदम याद हो गया। तो एक बार लास्ट फिर से देख लीजिए, ये लेब्राडोर सागर, ये हम लोग देखे सार्गेसो सागर, ये देखे कैरेबियन सागर, ये देखे नॉर्वेजियन सागर, ये उत्तरी सागर, ये बाल्टिक सागर, ये भूमध्य सागर, ये एड्रियाटिक सागर और एक काला सागर। कितना नाम एकदम सही है तो ओके लिख दीजिए। तब अटलांटिक महासागर हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अभी हम आपको ले चलेंगे अब हिंद महासागर की ओर और प्रशांत महासागर की ओर। मैक्सिमम बच्चे देखिए एकदम सही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, यही ऊर्जा बनाए रखिए। और लास्ट में फिर हम पूरा पढ़ाने के बाद अभ्यास करेंगे कौन प्रशांत महासागर का सागर नहीं। बात समझिए, फिर आपका क्वेश्चन आएगा कौन प्रशांत महासागर का सागर नहीं है, कौन अटलांटिक का सागर नहीं है, और तब मन के नक्शा में इसको सोचना है। जिसको रिजल्ट देना है उन लोग एकदम बैठ जाओ एकांत में, मन का नक्शा खोलो और अपने से चलो कि ऊपर देख रहे हैं सर लेब्राडोर, सार्गेसो, फिर नीचे आए सर तो कैरेबियन सागर, इधर आए नॉर्वेजियन सागर, फिर हम सर इंग्लैंड के पास है उत्तरी सागर, अंदर चले गए बाल्टिक सागर, बीच में देख रहे हैं तो देखे कि भूमध्य सागर, ऊपर चल रहे हैं तो सोचे कि जी समझ गए एड्रियाटिक सागर और काला सागर। ये स्टेप आपका हो गया। अब आगे प्रशांत महासागर के विभिन्न सागर हम लोग सीखेंगे। प्रशांत महासागर के सागर सीखने के बाद तब हिंद और फिर आर्कटिक सागर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर इस सफर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना अच्छा समझ रहे हैं थोड़ा हमारे साथ एनर्जी लगाए रखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होते चला जाएगा। प्रशांत इधर से इधर है तो इस फिगर में इधर कुछ नहीं नजर आ रहा, और इधर से इधर है तो इसमें हम लोग देखे ऑस्ट्रेलिया के पास इधर एक सागर है अरबपुरा सागर। यहाँ पे कई देश भी है, तिमोर भी है, देखेगा तिमोर सागर भी आएगा, अरबपुरा सागर भी आएगा। तो अभी आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जब हम कहें अरबपुरा सागर तो आप कहोगे कि एकदम याद आ गया अरबपुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी छोर पे स्थित है और इस सागर का नाम अरबपुरा। तो अरबपुरा सागर एक हम लोग को मिला इस मानचित्र में। अगले मानचित्र की ओर चल रहा है, जो भी आपको आते जाएगा वो एकदम दिमाग में सेट करें। इधर फिर कुछ नहीं आया तो इधर छोड़ दीजिए, इधर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे अब दिमाग में आप बैठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सब सागर आएगा। यहाँ ऊपर जो देख रहे हो जापान से ऊपर, इस सागर का नाम है अखोष्टक सागर। अखोष्टक सागर, और अखोष्टक सागर अगर याद होगा तो जल संधि जब आगे पढ़ाएंगे तो यहाँ अखोष्टक भी जलधारा आएगा। जलधारा जब चलेंगे तो यहाँ अखोष्टक जलधारा आएगा। तो जो लोग अखोष्टक सागर पढ़े हुए हैं उन लोग को अखोष्टक जलधारा भी तुरंत याद हो जाता है। देखो यहाँ सीखने के लिए लग रहा है कि एक चीज सीख रहे हैं, लेकिन 5 in 1 है। एक बार सागर सही होने से कई बातें तुम्हारा स्पष्ट होने जा रहा है और इसका आनंद जो आगे आएगा तो उस समय कल्पना नहीं कर रहे होगे कि इतना भूगोल मेरा अच्छा होने वाला है। केवल ईमानदारी से अभी हमारे साथ इन मानचित्रों पर बनिए। हमारा पूरा प्रयास है कि एकदम आज के क्लास में सबको लगभग याद करवा दें। घर पे जिनको ये भूत चढ़ जाएगा पागल जैसा लगातार बनाने का, जब मानचित्र लिए तो सागर 2-4 बार लिख दिए, एकदम फिट हो जाओ। तो हम लोग अभी देखे यहाँ का सागर अरबपुरा सागर, अरबपुरा सागर। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे सागर अखोष्टक सागर, अरबपुरा सागर, अखोष्टक सागर, अरबपुरा सागर, अखोष्टक सागर। जापान नाम है जापान, ये पान के पत्ता जैसा ही है, ये जापान है और जापान से पश्चिम जापान सागर है। जब बोलेंगे जापान सागर तो कहना जापान से पश्चिम जापान सागर है। इसके बाद इसमें हम लोग देखें तो यही पीला सागर है, ये पीला सागर है, लेकिन पीला भी है नहीं, चलो आगे आएगा, पीला अगला मैप में होगा। अभी हम लोग देखें ये चीन के पास ये दक्षिण चीन सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है। तो हम लोग देखें चीन से नीचे दक्षिण चीन सागर, जापान सागर, अखोष्टक सागर और अरबपुरा सागर, इतने अभी देखे हैं। एक मानचित्र और अभी आपको मिलने हैं और उस मानचित्र के बाद प्रशांत महासागर के सागर आप सभी को ठीक हो जाना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग जरा ध्यान दीजिए, पहले इधर वाला देखिए पीला सागर इसमें आया। अब इसमें जरा एक बार हम लोग ध्यान देते हैं, उम्मीद है कि सबको एकदम याद होते चल जाएगा। अब पहला नंबर हम लोग देखिए, यहां से फिर से याद कीजिए अरबपुरा सागर, अरबपुरा सागर, यहां याद कीजिए अखोष्टक सागर, इसका नाम अखोष्टक सागर था। यहाँ पे जापान सागर है और आपको यहाँ याद है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। और यही जो देख रहे हो इसका नाम अभी बताए थे पीला सागर। 2 कलर सबका क्लियर हो गया। काला सागर जब बोले तो आपको याद है कि काला सागर हमारा भूमध्य सागर के ऊपर, और पीला सागर बोले तो चीन के पूरब है। इसी पीला सागर में चीन की एक प्रमुख नदी हवांगहो नदी आकर गिरती है। और आपको पिछला क्लास याद होगा, काली बुरान के द्वारा रेत इसमें उड़ के आते थे। यहाँ पर गोभी मरुस्थल भी आपको समझाए थे और उसी के कारण याद है आप सभी का कि इसमें जो गोभी मरुस्थल से पीले कलर का आए तो यहाँ पर जो सागर बना वो पीला सागर। बाकी आप ध्यान दें चीन सागर पूरे यहाँ पर का जो सागर है चीन सागर के ही नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी चीन सागर कहिए या दक्षिण चीन सागर कहिए या पूर्वी चीन सागर कहिए। ये चीन सागर जब बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ पीला सागर, जापान सागर, अखोष्टक सागर और ये अरबपुरा सागर।
इसके बाद हम लोग चले ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर जो देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा, इसको हम लोग कोरल सागर के नाम से जानते हैं। कोरल सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल सागर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। यहां दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखो आगे सब जब पढ़ाएंगे तो उस समय बोलेंगे तुम्हें कि ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में स्थित है, तो वहां पे आपको तुरंत एंटीना में आ जाएगा कि वो कोरल सागर तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर सिरे पर स्थित है। तो जैसे ही कोरल सागर बोले तो आपको ध्यान रखना है कि यह कोरल सागर है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति क्या होता है, कैसे बनता है, कहां बनता है, ये डिटेल आगे पढ़ना। अभी ध्यान दो, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ और ये कोरल सागर में स्थित है। तो हम लोग कोरल सागर भी देखिए, दिमाग में बैठ गया सबका। अब कोरल सागर के बाद इन हिस्सा पर हम लोग ध्यान दे दीजिए। इधर एक आया, इसका नाम है बेरिंग सागर। यहाँ अलास्का है और अलास्का और रूस के बीच में जो सागर है इसका नाम है बेरिंग सागर। तो आपको इधर साइड में याद हो गया बेरिंग सागर, और उस साइड में जितने सागर थे लास्ट राउंड देख लीजिए, मानचित्र में फिर लेके चलेंगे। एक पीला सागर, एक बार सब इसी में कर लेते हैं, आपको सब याद हो जाएगा। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। यहां पे आपने देखा अखोस्टक सागर, अखोस्टक सागर, इसका नाम है अखोस्टक, अखोस्टक सागर। यहां आपने देखा जापान सागर, फिर आपने देखा पीला सागर, यहां पे आपने देखा पूर्वी या दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी चीन सागर, फिर आप लोगों ने यहां देखा यह है कोरल सागर, एक कोरल सागर है। तो अब हम मानचित्र की ओर लेके चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग का फिर आंसर एकदम सही होगा और तब लास्ट राउंड रिवीजन में एकदम आपका फिट हम कर देंगे। पहले जल्दी से अभी आप बता दीजिए, इधर जो सागर था इसी सागर का नाम हम लोग देखे बेरिंग सागर। आपको आगे बेरिंग जल संधि पढ़ना है। फिलीपींस सागर, इस सब हम लोग देखेंगे, एशिया में फिर आ जाएंगे और हिंद महासागर में आ जाएगा। तो हम लोग देखें इसमें बेरिंग जो आप देख रहे हैं, ये बेरिंग जल संधि जो आप देख रहे हैं, ये बेरिंग जल संधि आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच। अब इसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इधर का हिस्सा एकदम आपको अब हम जो चल रहे हैं एकदम याद होते चला जाए। अब नंबरिंग दे देते हैं, आपको खुद से नंबरिंग से बताना है। ये यहाँ का जो सागर है 1 नंबर हमने दिया, यहाँ का जो सागर है 2 नंबर दिया, यहाँ का जो सागर है 3 नंबर दिया, यहाँ का जो सागर है 4 नंबर दिया, यहाँ का जो सागर है 5 नंबर दिया, यहाँ का जो सागर है 6 नंबर दिया। बेरिंग 7 नंबर आप सभी का क्लियर ही है। अब एक बार सभी लोग लिखने का भी अभ्यास करेंगे, आप आंसर लिख के ही देंगे, उससे आपका रिहर्सल होते चला जाएगा। पहला 1 नंबर जल्दी जल्दी सब लोग नाम लिखे। देखिए बहुत बढ़िया, कई लोग का आने लगा। 1 नंबर का नाम सभी लोग का क्लियर है। 1 नंबर जो सागर देख रहे हैं इसी को अखोस्टक सागर के नाम से जानते हैं और मैक्सिमम बच्चे का सही 1 नंबर अखोस्टक सागर। 2 नंबर का नाम बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 2 नंबर आप देख रहे हैं जापान के पश्चिम में है और इसीलिए इसका नाम जापान सागर है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से 3 नंबर का नाम बता दीजिए। 3 नंबर देखिए मैक्सिमम बच्चे एकदम बिल्कुल सही करते जा रहे हैं। 3 नंबर का नाम, 3 नंबर का नाम, तो आप देखिए 3 नंबर का नाम अभी देखिए ये पीला सागर है, पीला सागर है। हम सब चलेंगे, केवल कलर लिख देंगे, उजला सागर, लाल सागर, काला सागर, पीला सागर, सब खोजना रहे। अभी ना मजा आ रहा है, फिर एक साथ जब जोड़ेंगे और तब खोजने लग जाओगे तब लगेगा कि वाह एकदम सागर मेरा ठीक हो गया। जल्दी से 4 नंबर को पहचाने, 4 नंबर को पहचाने। वेरी गुड, ये चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर या दक्षिण पूर्वी चीन सागर। चीन सागर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, 4 पहचान लिए। 5 नंबर सब लोग पहचान दीजिए। 5 नंबर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सा सागर है? वेरी गुड, अराफुरा सागर। 5 नंबर का नाम है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। और 6ठा नंबर का नाम जल्दी से बता दीजिए। 6 नंबर का नाम क्या है जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6ठा नंबर का नाम हम लोगों ने देखा कोरल सागर है, कोरल सागर है। और इसी में ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, तो कोरल सागर था। 7वां बेरिंग सागर भी आप देख चुके हैं। तो प्रशांत महासागर के भी जो सागर थे आप सभी लोग को क्लियर हो। अब हिंद महासागर के सागर मेन इंपॉर्टेंट होंगे और आर्कटिक के सागर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार सभी को देख लेना है। तो अब हम लोग की बारी आ रही है हिंद महासागर के सागर देखने की। अब सभी लोग से चाहेंगे एकदम, अब सब लोग ध्यान दीजिए, अंतिम में सब सागर का नंबरिंग देंगे। 25 सागर का नाम आज का आज अभी आपको बताना है, 25 एकदम क्लियर चाहिए। और तब जिन लोगों के द्वारा 25 का 25 नाम बता दिया गया उन लोग बैठ के एक बार मानचित्र में 3 दिन तक एक एक बार बना लेना और तब देखना कितना अच्छा आता है। तो चलिए अब हम लोग की बारी आ रही है, ध्यान दीजिए। तिमोर सागर हम लोग देखेंगे, हिंद महासागर के हिस्सा में है। तिमोर इधर आ जाता है और इधर हिंद महासागर का पार्ट होता है, तो इसलिए तिमोर सागर हम लोग इधर के हिस्से में देख लें। तो चलिए अब हम लोग तिमोर, ये कंट्री है तिमोर और यहीं पर का जो सागर है तिमोर सागर है, मानचित्र में आएगा। हिंद महासागर में अभी हम लोग को सीखना है, आ जाएगा। तो चलिए सब लोग ध्यान दें, ये हिंद महासागर का हिस्सा आप देख रहे हैं और हिंद महासागर में इस मानचित्र में एक सागर है और इस सागर का नाम यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये लाल सागर। देखिए जरा ध्यान से, धीरे धीरे आपको जब डिटेल चलेगा तो उसमें आपको बताएंगे लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है और इसी के बीच में एक नहर खने हैं और इसी नहर का नाम स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। अब आएगा कौन स्वेज नहर को बनाए, क्या वो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, वो सब अब धीरे धीरे आगे उन लोग को बड़ा इंटरेस्टेड होते चला जाएगा जो लोग मानचित्र में लाल सागर और भूमध्य सागर समझ। जो लोग ग्रेजुएशन लेवल का परीक्षा
परीक्षा दे रहे हो उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल सागर का रंग लाल क्यों है, लाल सागर का रंग लाल क्यों है, कोई लड़के आंसर दे दो, लाल सागर का रंग लाल क्यों है, आप आंसर बताओ किसके कारण है। नहीं तो हम लोग देखेंगे फिर वही चीज आएगा। ध्यान दीजिए, इसमें अफ्रीका रेगिस्तान यहाँ पे नहीं आंसर होता है, आपका सहारा मरुस्थल भी नहीं आंसर होता है। यहाँ लाल होने का कारण प्रवाल भित्ति है, मूंगा है, इन सभी के कारण यहाँ का कलर रेड होता है। और उसको डिटेल लाल सागर जब पढ़ोगे तो शैवाल के बारे में पढ़ाएंगे, ये शैवाल जो इसमें पाए जाते हैं उनके कारण इसका कलर रेड है। कौन सा शैवाल है, क्यों रेड है, जबकि शैवाल नीला शैवाल यहाँ पाए जाते हैं और फिर भी यहाँ पर पानी रेड है, तो वो तो डिटेल आपके आएंगे जिसमें आप सीखोगे। अभी हम समझते हैं सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच लाल सागर सभी लोग को क्लियर हो चुका हो। लाल सागर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले इंग्लैंड के लोग इंडिया इस रास्ते से आते थे और बहुत दूर होता था। जब देखे कि हमेशा जाना है तो इन लोग यहाँ से इसके अंदर इन किए और फिर नहर बनवाए, कृत्रिम नहर, वही आपने सुना, और फिर यहाँ से डायरेक्ट एंट्री मारे तो एकदम भूमध्य सागर से लाल सागर आए तो रास्ता काफी छोटा होगी और इसीलिए बहुत नेशनल हाईवे, वाटरवे कह सकते हो, बहुत चलंत रास्ता है, इंटरनेशनल वाटरवे। तो अब हम लोग ध्यान दें, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज, ये लाल सागर का कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग अब चलें तो अगले मानचित्र में आपको यहाँ पे कई नाम आ रहे हैं और इसको आप जरा ध्यान से सीखिए, इसमें कोई प्रकार का नहीं है। चलिए तो इसमें अगला नंबर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए कई नाम आपको आ रहे हैं, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हो इंडोनेशिया के पास, इसी का नाम है जावा सागर। इंडोनेशिया के पास जावा सागर, यहाँ पे यही तिमोर के पास जो देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिम में, यही है तिमोर सागर। तो हम समझते हैं इसमें सागर कम थे लेकिन हिंद महासागर के सागर भी आपको ठीक हो गए। ये तिमोर सागर, ये जावा सागर, फिर हम लोग देखे ये लाल सागर, यहाँ पे जो है ये लाल सागर, बाकी खाड़ी इसमें बहुत ज्यादा है जो हम लोग खाड़ी वाले में चले। इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिए, एक नाम देखिए बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिम साइड में जो पानी है इसी का नाम अरब सागर। तो अरब सागर भी बिल्कुल आपका सही है शिवनंदन जी। तो चलिए लाल सागर, अरब सागर, जावा सागर और तिमोर सागर, हम समझते हैं कि हिंद महासागर का सागर सभी को याद हो गया है। तो फिर से लाल सागर, अरब सागर, जावा सागर और तिमोर सागर, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट राउंड चल रहे हैं आर्कटिक पर जो सागर है, और आर्कटिक के सागर के बाद हम लोग एक अंतिम वार्म अप करेंगे पूरे एक साथ वार्म अप जो होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको कहीं से हम पूछेंगे, आंसर आपको देना। तो चलिए आर्कटिक के सागर को सभी लोग हम लोग समझते हैं। पहला नंबर हम लोग देखें, ऊपर आर्कटिक में हम लोग जो देख रहे हैं इस मानचित्र में, आर्कटिक में हमें किसी प्रकार का कोई सागर एक आया, इस सागर का नाम है ब्लू फोर्ट सागर। यहां पर जो आप देख रहे हैं इस सागर का नाम है ब्लू फोर्ट सागर, ब्लू फोर्ट नहीं, ब्लू फोर्ट सागर है। और आपको ये जो देख रहे हो अलास्का, यहाँ मैकेंजी रिवर आए, जब रिवर पढ़ाएंगे तो उस समय देखोगे इस सागर में जाके गिरे। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि ये अलास्का के ऊपर एक सागर है ब्लू फोर्ट सागर, और ब्लू फोर्ट सागर हमारा आर्कटिक महासागर में स्थित। तो आपको ब्लू फोर्ट ये दिमाग में आपका आ गया तो ब्लू फोर्ट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग चलेंगे, तो दूसरा नंबर जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें कई है, यहां पर जो देख रहे हैं ब्लू फोर्ट के बाद इसका नाम है लेप्टेव सागर, लेप्टेव सागर। तो इसका नाम हो गया लेप्टेव, तो ये लेप्टेव सागर है। इसका नाम यहां पर कारा सागर है, कारा, देखिए काला नहीं, काला कहेंगे तो उससे नीचे यहां चले आएंगे, और काला बोलेंगे तो ऊपर आर्कटिक में चला जाए। और ध्यान रखना है कि जब बोलेंगे कारा सागर तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर है लेप्टेव सागर, तो ये भी आर्कटिक में ही चल रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जरा देखें अगला नंबर, तो ये हम लोग देखेंगे बैरेंट्स सागर, यहां पर है बैरेंट्स सागर, सफेद सागर भी इसी में स्थित होगा। अगले चित्र में आप देखोगे मेन कारा और लेप्टेव, ब्लू फोर्ट, ये तीन सभी को भी एकदम याद चाहिए। इसके बाद हम लोग देखें इसमें सफेद सागर मानचित्र में नहीं दर्शाया गया, एक और होगा नहीं है, तो सफेद सागर भी आपको कर ले। ध्यान दीजिए इसमें 4 सागर आपको मेन चीज क्लियर चाहिए और चारों सागर एकदम ठीक ठाक अभी कर दें। ब्लू फोर्ट सागर की सबको याद हो गया। ब्लू फोर्ट सागर के बाद तब सभी लोग हम लोग देखें ब्लू फोर्ट के बाद ये है कारा, कारा के बाद यहीं पर है सफेद सागर, सफेद सागर, ये सफेद सागर है। और ये जो देख रहे हो इसका नाम लेप्टेव सागर है। तो कारा, लेप्टेव, सफेद और ब्लू फोर्ट, ये मेन 4 सागर है आर्कटिक। अब आपका मेन प्रैक्टिस राउंड चलेगा और मेन प्रैक्टिस राउंड में तब इसका पूरा स्टेप आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें अब नंबरिंग देंगे और आप सभी को प्रयास करना है कि मैक्सिमम इसमें सही हो जाए। ध्यान दीजिए अब ठीक से, यहाँ अब एक एक करके चल रहे हैं, हम अपना अब इच्छा से नंबरिंग दे रहे हैं। यहाँ पे हम कलरफुल कर दिए 1 नंबर, फिर यहाँ चले 2 नंबर, ये चले 3 नंबर, फिर चले 4 नंबर,
फिर इसके बाद यहाँ 5 नंबर, फिर इसके बाद यहाँ 6 नंबर, फिर इसके बाद यहाँ 7 नंबर, फिर इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ 8 नंबर, यहाँ 8 नंबर है, फिर इसके बाद हम आगे चल रहे हैं 9 नंबर, फिर इसके बाद इधर चल रहे हैं 10 नंबर, फिर इसके बाद 10 के बाद यहाँ चल रहे हैं 11 नंबर, फिर इधर यहाँ है 12 नंबर, फिर यहाँ है 13 नंबर, यहाँ पे 14 नंबर, और यहाँ के बाद इधर आए 15, 15 के बाद 16, फिर यहाँ चले आए 17, 17 के बाद इधर आ जाए 18, फिर यहाँ पर के बाद ये आ जाए 19, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ 21। अभी 21 के साथ आपका तुरंत का तुरंत आंसर एकदम आना चाहिए। और 21 का अगर एकदम सही सही लिख पा रहे तो एक अच्छी स्थिति। सभी लोग कॉपी पे 1 से लेके 21 तक नंबरिंग दीजिए और मानचित्र देख करके खुद से लिखिए कॉपी पे 1A 2A या टाइप में ही एक बार में 1 से 21 तक का आंसर दीजिए। पहला नाम ए है, दूसरा नाम ए है, तीसरा ए है, और 21 का नाम अगर सही करते हैं तो क्लास आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। जल्दी का जल्दी देखते हैं कितने बच्चे एकदम सही करते हो, तब होगा कि आप एकदम सागर का कंसेप्ट एकदम सीख गए हैं। बहुत बढ़िया, देखिए एकदम सही चल रहा है। एक बार में लिखिए और खुद से अभ्यास जब तक नहीं कीजिएगा तब तक केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। क्लास का स्तर ये होना चाहिए कि सेम क्लास में आप सबका नाम लिखने में सक्षम हो पा रहे हैं। चलिए हम अभी चल दे रहे हैं, तेजी में सुन लीजिए, और तब इसके बाद हम आपको मेन चलेंगे जिसमें देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जल्दी जल्दी एक से चल रहा है। एक का नाम आपने देखा बाल्टिक सागर, 2 का नाम उत्तरी सागर, 3 का नाम लेब्राडोर सागर, 4 चलेंगे तो हम लोग देखे कैरेबियन सागर। वेरी गुड, देवेंद्र जी सबसे पहले देख रहे हैं, मैक्सिमम अच्छा आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत अच्छी है बात है, आपने लास्ट अकोष्टक सागर से किया है। चलिए, लेकिन 21 नंबर हम लोग देख पा रहे हैं कोरल सागर है, आप कुछ गड़बड़ किए। चलिए ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोग एक बार फिर से देख ले, फिर से पहले आप सुन लीजिए जरा बढ़िया से, ध्यान दीजिए। 1 नंबर हम लोग देखे बाल्टिक सागर, 2 उत्तरी सागर, 3 लेब्राडोर सागर, 4 नंबर हम लोग देखे कि ये मैक्सिको के पास है, तो आप 4 नंबर का नाम अभी देख रहे हैं कैरेबियन सागर किरुआ के पास है, तो कैरेबियन सागर हो गया। 4 के बाद 5 सभी को याद है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद 6 सबको याद है काला सागर, 6 काला सागर है, 7 लाल सागर है, 7 में लाल सागर है, 8 नंबर चलेंगे एड्रियाटिक सागर है, ये 8 है या 18, चलिए इसमें एड्रियाटिक सागर है। 9 नंबर हम लोग चले तो ये अरब सागर है। 10 नंबर हम लोग चले तो 10 नंबर का आपको सभी को नाम याद है, 10 नंबर जरा देख लीजिए, और 10 नंबर सब लोग बता सकते हो तिमोर सागर है, 10 नंबर का नाम तिमोर सागर है। 11 नंबर हम लोग चले, 11 यहाँ पे है, अभी देखे थे ब्लू फोर्ट सागर है, ब्लू फोर्ट सागर है। 12 नंबर हम लोग देखे थे ये उजला सागर है। 13 नंबर हम लोग देखे थे, 13 नंबर जल्दी से नाम बता दीजिए, और 14 नंबर बता दीजिए, तो 14 हम लोग देखे थे काला सागर है, और 13 नंबर लेप्टेव सागर है, 13 लेप्टेव है, 14 काला है, और ये 12 सफेद सागर। इसके बाद हम लोग चले 14 के बाद 15 नंबर हम लोग नंबरिंग चल रहा है, तो 15 ध्यान दीजिए, 15 नंबर यहां से है अकोष्टक सागर, 16 जापान सागर, 17 में हम लोग देखे पीला सागर, 18 नंबर हम लोग देखे, 18 ये था एड्रियाटिक सागर, 19 नंबर हम लोग देख रहे हैं ये दक्षिण चीन सागर है, 20 नंबर आपको याद है अरापुरा सागर है, 21 नंबर कोरल सागर है, 22 नंबर बेरिंग सागर भी आप कर सकते हैं। तो अभी अब कलर वाइज एक बार केवल देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाए। एक कलर यहाँ पे ध्यान दीजिए सब कोई, एक यहाँ पे कलर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे कलर कर रहे हैं, और इसमें नंबरिंग दे रहे हैं, ध्यान दीजिए नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4, और आपको सजाना है लाल सागर, काला सागर, सफेद सागर, और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं सफेद सागर, और सफेद सागर के बाद पीला सागर। चारों को आप क्रम में सजा दीजिए, जल्दी से सजा दीजिए। 3 2 1 4 देखिए आंसर आ रहा है, 3 2 1 4, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लाल के लिए चले 3, वेरी गुड, 2 के लिए चले काला, और ये सफेद के लिए 1 चले, और पीला के लिए 4 चले। 3 2 1 4 का मतलब आपने एकदम सही समझा है, और बिल्कुल सही आपका जवाब। तो अब हम समझते हैं सागर संबंधी सभी बातें आपको कंप्लीट होगी। कोई सागर और है दिमाग में तो उसको लिखिए, अभी 1 2 और देख ले, और तब सागर का सिस्टम आप कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये आपका अगला स्टेप जो हम चलेंगे वो चलेगा खाड़ी, और खाड़ी और सागर जब क्लियर है तब पढ़ने का आनंद कुछ और आता। तो चलिए अब हम लोग ये सागर का जो भी सेट है इसको अभ्यास करेंगे। अभ्यास आपका जबरदस्त एकदम होना चाहिए।
इसमें अभ्यास के लिए आप लोग को हम ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिए, मैथ का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल देते हैं, उससे आप लोग प्रिंट आउट भी ले लोगे और वो टेलीग्राम से वहां इसका प्रिंट आउट करने के बाद आप खूब बढ़िया से उस पर अभ्यास कीजिएगा, ये भी डाल देंगे और इसमें आप खुद से अपना डिजाइन कीजिएगा, बाकी जो बनाया हुआ था उसको भी डाल देंगे, जिससे आप एक बार देख करके उसमें आप ठीक ठाक कर पाए। यानी आपको करना क्या है, हम 3 मानचित्र देंगे, 3 अलग अलग होगा और उस 3 मानचित्र से एक मानचित्र में सबको लिख देना है और एक परीक्षा के समय चारों पिन मार के रखिएगा, सागर हेडिंग देख। जब एग्जाम नजदीक हो तो पहला पेज देखिएगा जो ऑल इन वन है, एग्जाम में टाइम है तो नीचे वाला 3 देख करके अपना याद करते चले जाइएगा। तो ये हम लोग देख लिए, तस्मानिया यहाँ पे है और तस्मानिया के पास हम लोग देखेंगे तस्मान सागर है। देखिए राजेश जी नया नाम लाया है, तस्मानिया के पास ये तस्मानिया है, ये तस्मान सागर आ गया, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही नीचे तस्मान सागर आ गया। एक और अभी सागर जो है चुस्की सागर लिखे थे, बेरिंग जल संधि के ऊपर वो सागर है। तो नए नाम भी कुछ आते रहेंगे, टेस्ट के माध्यम से आपका जितना सागर है सब बन जाएगा, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट है जावा सागर, हमने बताया इंडोनेशिया के पास, यहाँ पे जावा सागर है, इंडोनेशिया के पास जावा सागर आपका हो गया, बहुत अच्छी बात। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे सागर का सिस्टम आप लोग एकदम कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छी बात। अब मेन आएगा पूरे का पूरे खाड़ी, और खाड़ी जब याद हो जाएगा तब जल संधि, और जल संधि के बाद फिर अच्छा हो जाएगा। टेस्ट घबराइए नहीं, अभी बस पढ़ते जाइए। 3 तारीख के बाद आपका नया रूटीन आ जाएगा, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। देखिए हमारी पूरी प्रयास चल रहे थे कि जो लोग ऑफलाइन में एडमिशन लिए हैं उन बच्चों को सामने से ही पढ़ाए। अभी ऑनलाइन में आप खुद देख रहे हो बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, आपके बैच में कम से कम 1000 प्लस बच्चे और 1000 से प्लस बच्चों में आप देख पा रहे हैं कि लाइव क्लास केवल मुश्किल से 700 के बीच में बच्चे कर पा रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं लाइव में किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे, तो वो जो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो अब जुड़ते सामने रहने से बच्चा भी क्लास में रहता है तो उसका क्लास का इंटरेस्ट अलग होता है, बीच बीच में हंसते खेलते कथा कहानी के साथ बहुत ही बढ़िया आप लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो केवल बेंच डेस्क में ही पढ़ाना रहता है, तो आप लोग का बीच बीच में कमेंट्स जो हम लोग को करना रहता है वही मेन चीज होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, देखिए विभोर जी भी 10 मिनट पहले ही जुड़े हैं, पिछले दिन भी नहीं जुड़े होंगे, तो अभी भी कई बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं जुड़ना कैसे है, इसमें क्योंकि नया सिस्टम है। 2-4 क्लास छूटेगा, सब समझ जाएंगे, फिर सब लोग जुड़ेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 तक अगर होता है कि नहीं, लॉकडाउन समाप्त है, बच्चे पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग उसी मूड में फिर से क्लास अपना चले। इसीलिए कम इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि इसमें बेस बन जाएगा और आगे इंपॉर्टेंट टर्म में इसका हम सहायता ले। लेकिन अगर होगा कि अभी 1-1.5 महीना संभावना नहीं, तो 1-1.5 महीना जब संभावना नहीं रहेगा तब हम लोग फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा यही घंटे को डबल कर देंगे, एक ही दिन में 2-2 क्लास शुरू हो जाएंगे और लगातार आपके सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर परीक्षा समय कुछ हम लोग रिवीजन का काम कर पाए। तो इसीलिए क्लास कल वाला जरूर लोड होगा, लाइव सेक्शन में आपको देखना होगा, टेक्निकल स्टाफ से बात कर लीजिएगा, जरूर लोड हो गया होगा। इसमें थोड़ा अभी क्वालिटी हाई है, इसके कारण जिन लोग का जो है रूरल एरिया में है या नेट थोड़ा सा भी कम होगा तो उनका फोटो गायब हो जाएगा, कहीं का आवाज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, वो 4-5 दिन और आपको टॉलरेट करना होगा। एक ऐप में अपडेट आने वाला है, वो अपडेट आने के बाद इसमें भी थोड़ा सा आ जाएगा, फिर आपको समस्या कम हो जाएगी। अभी 2-4 दिन आप लोग टॉलरेट कीजिए, संतोष जी भी वही है, नेट स्पीड कम है तो उनको दिक्कत होगा और जब उसके बाद ठीक हो जाएगा। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, ऋषि कमल जी मुंबई में ही है, चलिए कोई बात नहीं, वहीं से एकदम पढ़ते रहिए, अभी लॉकडाउन में भी जहां है वहीं से आप जुड़िए। आकाश जी भी देखिए 10 मिनट पहले ही जुड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, कल से सब लोग एकदम टाइम से जुड़िए। 12:50-55 के बीच में लगभग क्लास आपका शुरू करेंगे, 2-2 के आसपास में क्लास आपका छोड़ेंगे। कल का जो क्लास होगा, अब ध्यान दीजिए, तो 200 किलोबाइट पर सेकंड का जो है कम से कम चाहिए, सही बात है, उतना से कम रहेगा तो आपका गड़बड़ थोड़ा सा होता है। तो इसमें जिनका छूट जाएगा फिर वीडियो अपलोड होगा ही, बाद में आराम से उसको देखते रहिएगा। चलिए आज का क्लास यही है, इसमें आज का क्लास आपका यहीं तक